बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 32 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 32 में हमारा जो लेक्चर है वो है ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो आज हमने इस लेक्चर में ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर एक फोर्स का नाम है कि जब हमारा जो दिल है वो धड़कता है ना, तो वो क्या करता है, वो ब्लड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो वो वाला जो ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, वो अपनी जो फोर्स है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर लगा रहा है। तो ब्लड की जो फोर्स लग रही है ब्लड वेसल्स की इंटरनल वॉल के ऊपर, तो उस फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कि हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनकी दीवारों के ऊपर जो ब्लड की वजह से फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब हमारे पास ये वाला जो ब्लड प्रेशर ये दो तरह का होता है। एक हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हाई होता है, मतलब ये ज़्यादा होता है। लेकिन ये वाला जो दूसरी इसकी टाइप है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये लो होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में तब पैदा होता है जब हमारे जो दिल के जो वेंट्रिकल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन करने से जो ब्लड प्रेशर पैदा होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक तब पैदा होता है जब हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ये इसका यूनिट है ब्लड प्रेशर का, मिलीमीटर मरकरी, जिसमें हम बीपी को मेजर करते हैं। लेकिन जो डायस्टोलिक है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। अब आगे हम बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। हम देखें, जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करता है। तो वो कैसे मेजर करता है? उसके पास ये एक बीपी अपरेटस होता है, इसका एक और नाम भी है, इसको हम स्फेग्मोमैनोमीटर भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला जो स्फेग्मोमैनोमीटर है जिससे आप बीपी अपरेटस को चाहिए ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं, तो इसको चेक करने के लिए एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर में वो क्या करते हैं, कैसे ये बीपी ये ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो वो आपको पता है वो उसकी एक कफ सी होती है, वो उसको हम बाजू के इर्द गिर्द लपेटते हैं, वो डॉक्टर लपेट देता है। ठीक हो गया। फिर वो स्टेथोस्कोप होती है, उसका डायफ्राम हम यहाँ पे हमारी ये वाली जो आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी कहते हैं, यहाँ पर लगा देता है। ठीक है। तो फिर वो बैलून के ज़रिए उसमें हवा फिल करते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे ही हवा फिल करते हैं तो वो जो आप मीटर होता है उसको पर अगर आप सुई को देखें तो वो सुई ऊपर जा रही होती है, वो उसको आपने 150-160 तक लेके जाना होता है। फिर ऐसा ऐसा वो हम बलून से हवा को निकालते हैं, तो वो जो सुई है वो ऐसा ऐसा नीचे आती है। तो एक पॉइंट पे आवाज़ आती है, तो जिस पॉइंट आवाज़ आई है वो आपने नोट कर लेना, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है। फिर आवाज़ आपको लगातार आती जा रही है, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आवाज़ आना बंद हो जाएगी, तो वो नोट आपने पॉइंट कर लेना जहाँ पे आवाज़ आना बंद हो गया, तो वो आपका कौन सा प्रेशर होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा। इस तरह के जो नॉर्मल इंसान है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है इसको चेक करने का। अच्छा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर वेरिएशन लेके आते हैं। तो पहला है डायर्नल वेरिएशन। अब देखिए, हमारा जो ब्लड प्रेशर है जब हम सो के उठते हैं, सो अर्ली मॉर्निंग में, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है। लेकिन जब हम आफ्टरनून में जाते हैं, दोपहर या उसके बाद जाते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एज की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये डिफरेंट एजेस में सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जब हम बिल्कुल बच्चे होते हैं तो हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े होते हैं फिर ये 90 से 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे चला जाता है। लेकिन जब हम यंग होते हैं तो ये 110 से 120 पे चला जाता है। लेकिन जब हम ओल्ड होते हैं तो ये 140 से 150 पे चला जाता है। अब देखें, हर एज में जो ब्लड प्रेशर उसमें वेरिएशंस आ रही हैं। और अगर हम अपनी बॉडी बिल्ड की बात करें तो जो मोटे लोग होते हैं, ओबेस पर्सन होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और फिर देखें, अगर हम स्लीप की बात करें, नींद की, तो सोने से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और एक्सरसाइज की बात करें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और फिर अगर हम बॉडी पोस्चर की बात करें कि हम किस बॉडी पोजीशन पे खड़े हैं, तो स्टैंडिंग, अगर आप सीधे खड़े हुए हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होता है। एक्साइटमेंट और इमोशन, अगर आप बिल्कुल एक्साइटेड हैं, ठीक हो गया, तो एक्साइटमेंट में भी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना हज़म होता है तो उसके बाद स्लाइड राइज इन सिस्टोलिक प्रेशर, तो आपके सिस्टोलिक प्रेशर में थोड़ा सा राइज होता है, थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन हमारा जो डायस्टोलिक जो नीचे वाला प्रेशर है वो कम हो जाता है ड्यू टू वेजोडाइलेशन, क्योंकि ब्लड वेसल फैल जाती हैं। तो वेजोडाइलेशन से
हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, लेकिन जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। सेक्स की अगर हम बात करें तो फ़ीमेल में आपको पता है एक कंडीशन आती है जिसको मेनोपाज कहते हैं। तो फ़ीमेल में मेनोपाज से पहले उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है मेल से, लेकिन जब वो मेनोपाज के बाद जाती हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर होगा वो मेल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है।